ये कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां से रात 2 बजे एक ट्रेन गुजरती है, लेकिन उसका कोई शेड्यूल नहीं, कोई ड्राइवर नहीं और कोई डेस्टिनेशन नहीं। लोग कहते हैं जो उस ट्रेन को देख लेता है वो अगले 24 घंटों में या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 3 दोस्त सिर्फ एक हॉरर वीडियो बनाने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था इस बार कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करेगा बल्कि उन्हें उस दुनिया में ले जाएगा जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। अगर तुम रात में अकेले ट्रैवल करते हो तो इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है अगली बार प्लेटफॉर्म पर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे। मैं हूं राज, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं राज टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरठ के पास एक छोटा सा बंद पड़ा रेलवे ठहराव था। संगरीला ठहराव, चारों तरफ जंग लगे बोर्ड, टूटी बेंचें और पटरियों पर जमी मोटी धूल। 40 साल पहले यहाँ एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेक फेल, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे ट्रेन रुकी ही नहीं थी, वो किसी और जगह जा रही थी, ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आया। 3 दोस्त अर्जुन, समीर और मीरा अपने YouTube हॉरर चैनल के लिए यहाँ आए। रात 12 बजे प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली, सिर्फ हवा की चीख और एक पुरानी बेल जो हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। मीरा कैमरा ऑन करती है, रेड लाइट जलती है और वो धीरे से कहती है, गाइस, यहाँ किसी के चलने की आवाज आ रही है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, ना कोई शैडो, ना कोई इंसान। तभी अचानक लाउड स्पीकर अपने आप ऑन हो गया और एक टूटी हुई खड़खड़ाती आवाज आई। ट्रेन नंबर 000 प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि उस स्टेशन पर तो बिजली भी नहीं थी, ना तार जुड़े थे, ना कोई कनेक्शन, और यही थी उनकी पहली गलती। वे रुक गए। रात के ठीक 2 बजे दूर से एक इंजन की चीख सुनाई दी, जैसे लोहे के पहिए पटरियों को घिसते हुए आ रहे हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, हवा ठंडी होने लगी, फॉग धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर फैलने लगा और अंधेरे में एक पुरानी सी ट्रेन दिखाई दी। सिर्फ इंजन और एक कंपार्टमेंट, ना कोई ड्राइवर, ना कोई हेडलाइट, बस एक खिड़की से हल्की सी पीली रोशनी। समीर ने मजाक में कहा, चलो अंदर चेक करते हैं। जैसे ही वो ट्रेन के पास गया, उसने देखा खिड़की के अंदर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और सब एक साथ उसकी तरफ देख रहे थे। तभी एक औरत की आवाज बिल्कुल उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाई, देर हो गई, तुम्हें पहले ही आना था। समीर का कैमरा नीचे गिर गया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हुई और जब अर्जुन ने उसे उठाया, समीर गायब था। ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। मीरा रो रही थी, अर्जुन शॉक में खड़ा था, लेकिन ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कैमरा ट्रेन के अंदर किया और जो उसने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। कंपार्टमेंट के अंदर समीर बैठा था, उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो चुकी थी और उसकी आंखें सीधे कैमरा में देख रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। फिर स्क्रीन ब्लिच हुई, स्टैटिक नॉइज आया और एक लाइन रिकॉर्ड हुई, अब एक सीट और खाली है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, पहिए बिना आवाज के घूम रहे थे, जैसे वो हवा में फिसल रही हो। मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह पुलिस को प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक कैमरा मिला। लास्ट फुटेज में अर्जुन और मीरा दोनों उसी कंपार्टमेंट के अंदर बैठे थे। उनकी गर्दन टेढ़ी और आंखें कैमरा में घूर रही थी और बैकग्राउंड में लाउड स्पीकर फिर से बोल रहा था, ट्रेन नंबर 0, अगला स्टेशन तुम्हारा नाम। अगर आप ये कहानी सुन पा रहे हैं तो शायद वो ट्रेन अभी भी कहीं चल रही है। ऐसी ही डरावनी, सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार अनाउंसमेंट में शायद आपका नाम हो।